और एमपी में 24 घंटे बाद फिर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जहां प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बादल और कोहरा छाया हुआ है। जहां मध्य प्रदेश के पचमढ़ी कल्याणपुर सबसे ज्यादा ठंडे क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे के आराम के बाद अब फिर कड़ाके की सर्दी का दौर लौटा है और प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से कोहरा और धुंध भी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी कल्याणपुर सबसे ज्यादा ठंडे इलाके माने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रिजवान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजवान, देखिए, कुछ समय के लिए मतलब 24 घंटे के लिए शीतलहर से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी और जिसके बाद अब फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से जो है तापमान अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। क्या अपडेट? बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से लगातार कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ जो है सर्दी का दिखाई दिया और ऐसे में एक बार फिर जो है मध्य प्रदेश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो शुरू होता दिखाई देगा। यानी 2, 3 और 5 जनवरी, जो 4 और 5 जनवरी को जो है मौसम विभाग के अधिकारियों ने कड़ाके की ठंड का जो अलर्ट है वो जारी किया है और कहा है शहडोल और कल्याणपुर और पचमढ़ी जो है सबसे ठंडा रहा है और सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया गया है। और अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर भी जो है अब जो है तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट रात के देखने को मिल रही है। यानी सबसे रिकॉर्ड तोड़ तापमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रह चुका है। और ऐसे में अब मौसम विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में और कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो जारी रहेगा। ऐसे में मौसम विभाग के अधिकारियों का ये कहना है, जबलपुर संभाग हो या ग्वालियर संभाग हो या नर्मदापुरम संभाग हो, भोपाल संभाग हो, और इन इलाकों में जो है अब कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो फिर शुरू होगा और कोहरे की चादर से जो है लिपटा हुआ शहर दिखाई देगा और शीतलहर चलने की संभावना जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जो है ठंड का दौर फिर लौट चुका है और देखना होगा कि मौसम का जो एक के बाद एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले सर्दी काफी ज्यादा पड़ी, कुछ समय के लिए पॉज लगा, यानी कि लगभग 24 घंटे के लिए, और फिर से अब सर्दी का दौर लौटा है। देखना होगा आगे किस तरह ये जारी रहता है। रिजवान, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।